हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे कुंठा और द्वंद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन और फिर कॉन्फ्लिक्ट। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप उसके दो शब्दों के बारे में ठीक से पता चल सके। सबसे पहले आता है कुंठा और द्वंद। कुंठा और द्वंद की बात करें तो ये कुंठा और द्वंद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति के अभिप्रेरित क्रिया में संलग्न होता है, मतलब उसके मन में कुछ काम करने की इच्छा उत्पन्न होती है लेकिन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब ऐसे रास्ते उत्पन्न होते हैं जिससे वह क्या है, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। तो या फिर जब एक ही समय में एक से अधिक परस्पर विरोधी आवश्यकताएं जागृत हो जाती है, जिसमें वो तय नहीं कर पा रहा कि कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करे, कौन सी नहीं। तो वह हमारी क्या करती है, कुंठा या द्वंद का कारण बनती है। सबसे पहले हम कुंठा के बारे में देखते हैं। कुंठा के बारे में देखें तो कुंठा क्या होती है, एजवर एवर्स एवर्सिव दशा होती है। मतलब कुंठा क्या होती है, एक विमुखी दशा होती है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति क्या अपने इष्ट लक्ष्य, मतलब जो वो चाहता है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और उसका अभिप्रेरक क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। मतलब प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तब व्यक्ति के अंदर क्या होती है, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। बात करें कुंठा की, तो कुंठा के क्या क्या कारण है। कुंठा का एक कारण होता है हमारा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक की बात करें तो हमारे भौतिक बाधाएं, विकट परिस्थितियां या फिर वे व्यक्ति जो लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये हमारे क्या है, पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। दूसरे व्यक्तिगत कारणों की बात करें तो संसाधनों का अभाव या अपर्याप्त क्षमता, जिसके कारण लक्ष्य तक पहुंचना असंभव हो जाता है, तो ये हमारे क्या है, कुंठा के कारक बनते हैं। प्रतिक्रिया की बात करें तो कुंठा के कारण विभिन्न प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर आक्रामक व्यवहार होता है, पलायन, रोना, स्त्रीन। तो ये हमारे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे क्या है कि हमारे पता लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति के अंदर कुंठा है या नहीं। वो बार बार क्या आक्रामक व्यवहार करता है, पलायन करता है। पलायन का मतलब बात करते करते जगह छोड़ के चला जाता है, बीच बीच में रोने लगता है या फिर चुप हो जाता है अचानक ही। इसका मतलब उसके अंदर क्या कुंठा है। तो कुंठा का मतलब वह कुछ करना चाहता था, उसके अभिप्रेरणा किसी चीज के प्रति थी लेकिन वह उस काम को कर नहीं पा रहा है, तो वही इससे क्या है, उसके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद। तो द्वंद क्या होता है, द्वंद एक आंतरिक संघर्ष होता है। द्वंद का मतलब अंदर से हम लड़ाई लड़ते हैं, उसमें क्या दो अलग अलग चीजों के बीच में हमें चुनना पड़ता है। तो ये एक मानसिक स्थिति होती है जब व्यक्ति को क्या दो या दो से अधिक परस्पर अनन्य, जो हमारे अलग अलग लक्ष्यों, विचारों या फिर क्रियाओं में से चुनाव करना होता है। और ये क्या तनाव और अनिश्चितता को जन्म देता है। ये क्या करता है, तनाव और अनिश्चितता को जन्म देता है, क्या द्वंद। कर्ट लेविन की बात करें तो कर्ट लेविन ने द्वंद के बहुत सारे प्रकार बताए। तो कौन कौन से प्रकार है कर्ट लेविन के अनुसार, तो कर्ट लेविन ने द्वंद के चार मुख्य प्रकारों की पहचान की थी। पहला द्वंद आता हमारा उपागम उपागम द्वंद। मतलब दो अच्छी चीजें, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों में से एक का चुनाव करना। विकल्प की प्रकृति की बात करें तो दो आकर्षक मतलब सकारात्मक विकल्पों में से चुनाव करना, जहां दोनों ही वांछनीय हो, दोनों ही जरूरी हो, दोनों ही अच्छे हों, उनमें से एक का चुनाव करना। तनाव का स्तर की बात करें तो इसमें हमारे तनाव बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि किसी को भी चुनेंगे दोनों ही अच्छे हैं। निर्णय लेना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा विकल्प छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक विकल्प लेंगे तो दूसरा विकल्प जो छोड़ा जा रहा है वो भी अच्छा है। इसलिए क्या थोड़ा मुश्किल होता है निर्णय लेना। जैसे दो आकर्षक नौकरियां प्रस्ताव आए हैं आपके पास, दो जॉइनिंग लेटर है लेकिन आप चुनाव नहीं कर पा रहे दोनों में से कौन सी नौकरी करे, तो नौकरी के प्रस्ताव में से एक को चुनना हमारे क्या कहलाता, उपागम उपागम द्वंद। दूसरा था परिहार परिहार द्वंद। परिहार परिहार का मतलब तो नकारात्मक प्रकार के जो निर्णय होते हैं उनमें से एक को चुनना। दो चीजें हैं, दोनों नकारात्मक है लेकिन आपको दोनों में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो दो अवांछनीय मतलब नकारात्मक विकल्पों में से चुनाव करना, जहां क्या दोनों ही अप्रिय लगी कि हमें दोनों में से एक को तो चुनना पड़ेगा लेकिन हम तो दोनों को ही नहीं चुनना चाहते थे, लेकिन एक को तो चुनना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या दोनों से ही बचना चाहता है और निर्णय को टालता रहता है कि भैया बाद में, जिसके लिए कहा गया आगे पीछे, आगे कुआ पीछे खाई। तो बात करें कोई अप्रिय कार्य करना या फिर कोई दंड को भुगतना, कि व्यक्ति को कहा जाए कि दो प्रकार के दंड है, आप कौन सा दंड भुगतेंगे, तो उसे लगेगा मैं तो दोनों ही नहीं भुगतना चाहता लेकिन ठीक है दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। फिर होता है उपागम परिहार द्वंद। बात करें जिसमें एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। आप सोचेंगे तो चुन लेंगे हम पॉजिटिव, लेकिन क्या है नेगेटिव इतना आकर्षक होता है कि पॉजिटिव का ध्यान की तरफ ध्यान जाने के बजाय व्यक्ति का ध्यान किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो इसमें एक ही लक्ष्य या विकल्प में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। तो ये कैसे होता है, जटिल और तनावपूर्ण होता है। लक्ष्य आकर्षित भी करता है, दूर भी धकेलता है, जैसे स्वादिष्ट मिठाई खाना।
ठीक है? मज़ा आ जाता है स्वादिष्ट मिठाई खाएँगे तो। लेकिन उसको खाने से क्या होता है? वज़न बढ़ जाता है। तो आप द्वंद नहीं पूरा नहीं कर पाते कि यार मज़ा लेना है या फिर सज़ा लेना है। सज़ा मतलब वज़न बढ़ेगा, तो दोनों में से एक को तो चुनना पड़ेगा। यदि वज़न बढ़ाने की तरफ जाएँगे, तो ठीक है मिठाई खा सकते हैं और वज़न को नियंत्रित रखेंगे, तो आप मिठाई छोड़ोगे। फिर चौथा आता हमारा कौन-सा? दोहरा उपागम परिहार। दोहरा उपागम परिहार की बात करें, तो पॉजिटिव, नेगेटिव की बात करें, तो 2 या 2 से अधिक विकल्प, जहाँ प्रत्येक विकल्प में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पहलू शामिल होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा उपागम परिहार। अत्यधिक जटिल और तनावपूर्ण स्थिति होती है। लाभ और हानि की गहन तुलना करनी पड़ती है इसके अंदर। इसमें क्या किया जाता है? लाभ और हानि की क्या करनी पड़ती है? गहन तुलना करनी पड़ती है। जैसे 2 शहरों में नौकरी के प्रस्ताव पर विचार करना कि एक नौकरी आपकी कलकत्ता गई, एक आ गई कहाँ? चेन्नई। अब आप चयन नहीं कर पा रहे दोनों में से कौन-सी नौकरी करें, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें देखनी है, नौकरी भी देखनी है, जगह भी देखनी है, कैसे करना है ये भी देखना है, तो सभी चीज़ों पे आपको विचार करना है। तो आप प्रत्येक के अपने फ़ायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने कुंठा और द्वंद के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।